अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आज मैं आपके साथ एलोवेरा प्लांट जो है उसके बारे में एक बहुत आसान सा फर्टिलाइज़र शेयर करने वाली हूँ। बहुत सारे लोग मेरे से क्वेश्चन करते हैं कि आपकी एलोवेरा प्लांट जो है इसके पत्तों की लेंथ बहुत अच्छी है। कम से कम मैं आपको बताती चलूँ कि इसकी लेंथ जो है वो 1.5 फुट के करीब है। एक तो इसकी लेंथ बहुत अच्छी है और सेकंड इसके अंदर जेल जो है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अगर आप एक पत्ता उतारती है तो आप उससे काफ़ी ज़्यादा जो है वो काम कर सकते हैं। आप उसको बालों पे भी लगा सकते हैं, स्किन पे भी लगा सकते हैं, इवन डैट कि आप इसको किसी फेस पैक में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि एक पत्ते के अंदर इतनी ज़्यादा जेल जो है वो निकलती है, यानी 100 ग्राम या 150 ग्राम से भी ज़्यादा जो है वो एक पत्ते से जेल निकलती है। तो बहुत सारे लोग जो हैं यही राज़ पूछते हैं कि मेरी एलोवेरा प्लांट जो है वो इतनी उसकी ग्रोथ कैसे है, ठीक है, उसकी लेंथ क्यों इतनी ज़्यादा है। तो ये सारे राज़ जो है मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाली हूँ, ठीक है। इससे पहले आपने मेरी एलोवेरा प्लांट के बारे में जितनी भी वीडियोज़ हैं उन सबको बहुत ज़्यादा पसंद किया है, तो उसके लिए आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया, ठीक है। इसी तरह आप मेरे चैनल को सपोर्ट करें, इंशाल्लाह मैं आपके लिए बहुत सारी नई वीडियोज़ और बहुत सारे नए टॉपिक्स पे वीडियोज़ बनाऊँगी। सबसे पहले अगर एलोवेरा प्लांट की बात की जाए तो इसकी बहुत सारी टाइप्स हैं, ठीक है। आप अक्सर औक़ात जो है वो एलोवेरा के पत्ते नहीं इंक्रीज़ होते, वैसे उसकी ग्रोथ ठीक होती है। तो उसके लिए मैं आपको बताती चलूँ कि इसकी बहुत सारी टाइप्स हैं। आपने हमेशा जब भी टाइप्स लेनी है एलोवेरा की तो आपने हाइब्रिड टाइप लेनी है, ठीक है। आप जब भी किसी माली से लें तो आपने उनको कहना है कि हमें वो टाइप्स दें जो जिसके पत्ते जो हैं वो लेंथी हों और उसके अंदर जेल भी ज़्यादा बने। दूसरी वजह इसके पत्तों की लंबाई की और इसके अंदर जेल की ज़्यादा बड़ी वजह जो है वो ये है कि मैंने इसको एक ऐसी जगह पे रखा है जहाँ पे 8 घंटे धूप और बाकी जो 8 घंटे है वो छाँव रहती है, ठीक है। मतलब ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे धूप भी आए और छाँव भी आए। इसके बाद जो फर्टिलाइज़र मैं यूज़ करती हूँ वो है जी गोबर। गोबर एक ऐसा फर्टिलाइज़र है जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम, ठीक है, ये तीनों चीज़ें जो होती हैं। जब भी आपने एलोवेरा प्लांट लेना है, आपने ये करना है कि आपने इसकी मिट्टी के अंदर गोबर को मिला लेना है। अगर आप इसको नहीं मिला सके तो आपने क्या करना है, गोबर को भिगो लेना है पानी के अंदर, ठीक है। 3-4 दिन तक इसको भिगो के रखें ताकि नरम हो जाए। उसके बाद ये जो है आपने एलोवेरा प्लांट को जो है ये गोबर देना है ताकि इसको नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम किसी की कमी ना हो, ठीक है। इसके पत्तों की ग्रीनरी की सबसे बड़ी वजह ये है कि इसके अंदर नाइट्रोजन की जो क्वांटिटी है वो बिल्कुल एग्जैक्ट वही है जो इसको चाहिए। इसके बाद आपने ये भी करना है कि इस प्लांट को गोडी करते रहें। एटलीस्ट आपने इसको 6 माह के बाद गोडी करें, ठीक है जी। इसके अलावा इस प्लांट को आप जितना कम पानी देंगे ये उतना ही अच्छा ग्रो करेगा। अगर आप इसको पानी ज़्यादा देंगे तो इसके पत्ते छोटे होंगे, ठीक है, और उनकी लेंथ भी इंक्रीज़ नहीं होगी, सही है। तो एलोवेरा प्लांट के बारे में एक और ख़ास बात कि इसकी मिट्टी का आपने हमेशा ख्याल रखना है। मिट्टी जो है वो इसकी वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए, मतलब इसके अंदर से पानी निकलना चाहिए। अगर इस प्लांट को बहुत ज़्यादा पानी लग जाए ना तो इसके पत्ते गल जाते हैं और इसकी जड़ें भी गल जाती हैं। तो इससे भी हमारा प्लांट जो है वो अक्सर औक़ात ख़राब हो जाता है क्योंकि ये एक वाटर लविंग प्लांट नहीं है, ठीक है। इसको पानी की इतनी ज़रूरत नहीं एज़ कम्पेयर टू बाकी प्लांट्स की जिनको पानी की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो आई होप कि आप सभी लोग जो हैं वो समझ चुके होंगे और वो तमाम लोग जो एलोवेरा को अपने घरों में लगाना चाहते हैं तो उन सभी को मेरा एक ही मशवरा है कि आजकल बेस्ट मौसम है। अगर आप अपनी एलोवेरा प्लांट को बढ़ाना चाहते हैं तो इस मौसम में लगाएं। इस मौसम में ही एलोवेरा प्लांट जो है वो बहुत सारे बेबी प्लांट्स पैदा करेगा और बहुत जल्दी अपनी ग्रोथ को फास्टली वो करेगा, तेज़ करेगा। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में लाज़िमन बताना है कि आपको मेरी वीडियोज़ कैसी लगती हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।